हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दो और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, दैट इज सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी, जिसको हम मेनिस्कस इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हमको एक फिनोमिना जानना बहुत जरूरी है, दैट इज इंटरफेशियल फिनोमिना। अब इंटरफेशियल फिनोमिना में एक टर्म आया इंटरफेस, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके दो साइड अलग अलग फेजेस होते हैं। तो अभी हम समझने के लिए इसको एक ऐसा इंटरफेस एज्यूम कर रहे हैं जिसके तरफ एक तरफ लिक्विड होगा और दूसरे तरफ गैस होगा। मतलब हम ऐसा इंटरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं जो दो फ्लूइड के फेसेस से बना होगा, क्योंकि लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है। तो यहाँ पे ये फिगर में देखिए आप कि ये लिक्विड है, वाटर समझ लीजिए आप, और इसके ऊपर एक सरफेस है, एयर। ठीक, तो इन दोनों को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है इसको हम बोलेंगे इंटरफेस। जो इस लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको वो। ठीक, अब जो मॉलिक्यूल्स वाटर के नीचे में लोकेटेड है, जैसे ये सेंटर मॉलिक्यूल हो गया, ये सेंटर मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल अब चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? ये वाटर के ही मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है, बीच वाला मॉलिक्यूल, इसको सभी सराउंडेड मॉलिक्यूल इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे। और ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो सेंटर का जो एलिमेंट है या जो मॉलिक्यूल है, उसको सभी आसपास के मॉलिक्यूल इक्वल ही फोर्स से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये दिख रहा है, ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है इसको ऊपर वाला भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला भी, साइड वाले भी। तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा, इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल में जो नेट फोर्स लगेगा, इट विल बिकम जीरो, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल इंटरफेस में है, जो मॉलिक्यूल इंटरफेस में है, उस मॉलिक्यूल को अपन स्टडी करते हैं। इस मॉलिक्यूल के नीचे वाटर का मॉलिक्यूल है और इसके साइड में कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल है। लेकिन इसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल होना चाहिए था, लेकिन है क्या? एयर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो एक साइड से इसको नीचे खींच रहा है और एयर ऊपर साइड से खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड और एयर के बीच में। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सेंटर मॉलिक्यूल है, इस पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा या इसको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पुल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर साइड फोर्स कम है और नीचे साइड फोर्स ज्यादा है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है पहले अपन समझते हैं कि ऊपर साइड जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर और वाटर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और वाटर और एयर के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ऐसा क्यों होता है? तो हम देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है? दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो दो फोर्सेस के कारण अट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो फोर्स ऑफ कोहेशन या फिर फोर्स ऑफ एडेशन। अब फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है? अगर दो मॉलिक्यूल सेम हो, जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। जब मॉलिक्यूल्स लाइक हो, एक जैसे। अगर वो दो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक, तो अभी हमारे केस में जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेशन है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन जो लिक्विड और एयर के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन है उसके बीच। इसीलिए ये मॉलिक्यूल नीचे साइड ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ऊपर साइड कम अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो इसमें एक नेट अट्रैक्टिव नीचे की तरफ से एक पुल आएगा। ठीक, अब अगर ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं हुई इस नेट अट्रैक्टिव फोर्स को कंपनसेट करने के लिए या इसको अपोज करने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा और इसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगेन सेम चीज चलते रहेगी एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी रिप्लेस्ड बाय अदर मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली क्या होगा? ये मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, और ये चलते रहेगा। ठीक, तो ये लिक्विड में जाके नीचे डिसॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा।
लेकिन एक्चुअल में जब एक इंटरफेस बनता है तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, इस मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है कि जो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है उसको अपोज कर सके, तो ये नीचे की तरफ नहीं जाता है। और ये सब मॉलिक्यूल जो सबसे ऊपर वाले इंटरफेस में है, ये सब आपस में बॉन्डिंग करके एक इंटरफेस बना लेते हैं, और इनके पास जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरफेशियल एनर्जी बोलते हैं या फिर सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ठीक, अब यहां से हमारा सरफेस टेंशन आएगा कि ये जो इंटरफेशियल एनर्जी है, व्हेन दिस इंटरफेशियल एनर्जी इज पर यूनिट एरिया, वी कॉल्ड इट एज अ सरफेस टेंशन। जब इस इंटरफेशियल एनर्जी को हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमको सरफेस टेंशन मिलता है। अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है सरफेस टेंशन की, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज आल्सो अ सरफेस टेंशन। अब ये कैसे आया? ये जो जूल है एनर्जी, ये जो एनर्जी है, एनर्जी वर्क होता है, वर्क को अगर मैं देखूं तो इट कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो मीटर एंड मीटर विल बी कैंसल्ड आउट और वी गेट न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक है इंटरफेशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, और दूसरा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो दिस इज अबाउट सरफेस टेंशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आते हैं कैपिलरी और मेनिस्कस इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगर हम किसी एक बहुत ही स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे, उसको अगर हम एक वाटर के कंटेनर में डिप करेंगे तो क्या होता है, जो पानी है वो उस पतली सी ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है। और हम जब उसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वो ट्यूब में पानी का लेवल ज्यादा है और उस कंटेनर में पानी का लेवल कम है। सिमिलरली, अगर हम उसी ट्यूब को पानी से निकालेंगे, उसको अच्छे से साफ करेंगे और फिर एक मरकरी के कंटेनर में डालेंगे जिसमें मरकरी है, तो हम देखेंगे कि जैसे ही हमने उस ट्यूब को मरकरी में डाला, तो उस ट्यूब में जो मरकरी है उसका लेवल नीचे हो गया और आजू बाजू मरकरी सेम लेवल में है। ठीक, यही फिनोमिना जिसके कारण जो पानी है वो उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चले गया और मरकरी उस कैपिलरी ट्यूब में नीचे की तरफ चले गई, इसी फिनोमिना को, इसी लिक्विड के राइज और फॉल को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन और मेनिस्कस इफेक्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझते हैं अपन। कैपिलरी क्यों जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो वाटर कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चले गया और मरकरी कैपिलरी ट्यूब में नीचे आ गया, वो ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंस। अब यहाँ पे हमने देखा था जस्ट कि दो टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एक होता है फोर्स ऑफ कोहेशन और एक होता है फोर्स ऑफ एडेशन। तो यहाँ पे जब हम कैपिलरी डिस्कस करते हैं तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहे हैं। जो वाटर का मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, या मरकरी और मरकरी के बीच में जो लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। और जो ग्लास ट्यूब और वाटर मॉलिक्यूल, या फिर ग्लास ट्यूब और मरकरी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडेशन। तो जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में जो फोर्स ऑफ एडेशन होता है, दैट इज मोर देन फोर्स ऑफ कोहेशन। मतलब वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज मोर एज कंपेयर टू जो वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो ग्लास के साथ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और एडेसिव फोर्स के कारण, और वो लिक्विड वहां पे, वाटर वहां पे राइज होता है। ठीक, और हमको एक क्या सरफेस मिलती है? हमको एक कॉनकेव सरफेस मिलती है। तो दिस डेल एच हियर रिप्रेजेंट कैपिलरी राइज, क्योंकि यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ गया है, इसलिए इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है कैपिलरी फॉल। मरकरी के केस में क्या होता है, जो मरकरी और मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स,
वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मरकरी और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है। तो इसके कारण क्या होता है, मरकरी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जब वो अट्रैक्ट करती है तो ग्लास को छोड़ती है, ग्लास से अपोज करती है, क्योंकि मरकरी आपस में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। तो हमको एक कैपिलरी फॉल मिलता है और एक कॉन्वेक्स सरफेस मिलता है। हमको क्या मिलता है, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट विच दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दैट इज मोर देन 90 डिग्री। अब अपन देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है अपन देखते हैं। तो ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस इज अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट, this is less than 90 degree, and here if we will go like this is more than 90 degree। अगर हम जो सरफेस ऊपर बन रहा है लिक्विड राइज या लिक्विड फॉल में, जो इंटरफेस बन रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे लिक्विड है, सिमिलरली इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे लिक्विड है, तो जब हम इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका एंगल जो कैपिलरी ट्यूब है हमारी उसके साथ 90 डिग्री से लेस आ रहा है, अगर कैपिलरी राइज हो रहा है, और इट इज मोर देन 90 डिग्री, ये अपन कलर चेंज कर लेते हैं, इट इज मोर देन 90 डिग्री इफ देर इज ए कैपिलरी फॉल। ठीक, एंड हियर बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच और डेल एच, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो दिस इज अबाउट कैपिलरी effect. Okay, thank you, thank you very much.